नहीं है कि कहाँ है। भैया लाओ के तो हम रोई तो हली अकेले, अब अकेले कस कई रोई हो, लाओ अकेले सियार घस रोई। अरे अरे मैं दवा लाया बे, तू हाँ बा करता ले चपक पकड़। अरे मैं दवा लाया हूँ, चल पिताजी को खिला। तो दवाई गाड़ी में कह लियो, अब दवाई कौन काम? क्यों कोई बात? तब गए। अबे क्या हुआ, साफ बात तो बता, सारे हाँ हाँ करता है। हर बप्पा फुर गए। वो कैसे द्वारपाल? वैसे निकल गए तिरछे। और मैं कहा? गलहा पड़ा है। चल मैं देखता हूँ। पिताजी! द्वारपाल, मैं नहीं बचूंगा भैया, मैं मर जाऊंगा पिताजी के शोक में। द्वारपाल, मैं नहीं बचूंगा। द्वारपाल भैया, द्वारपाल सारे बप्पा मरे हैं, हमारो बप्पा मरे हैं, हम आस नहीं गिरा है। ये बताओ, ये तो हर बप्पा हुए? हाँ द्वारपाल। कई बप्पा तोहरे हैं? हमारे हिसाब से तो बस एक ही थे। एक कई हैं, तब का तोहरे बप्पा है यार? 3-4 बप्पा हमारे हैं, तू तेरे एक बप्पा है तब का। मानता हूँ भैया, लेकिन मेरा मजाक मत उड़ाइए द्वारपाल। थोड़ा लाश को थोड़ा ठिकाने कर दो भैया, थोड़ा सीध कर दो। हम छूबे ना भाई, नहाए ना। जी भैया द्वारपाल, थोड़ा हमारे मदद में आइएगा। द्वारपाल, हम बर्बाद हो गए और साले तुम हमारे पिताजी को सांप बनाते हो कि डंडा से काट देता हूँ, हाथ से काट। या भगवान, हाथ थोड़ा सीधा कर दे भैया। हेलो। और हे पिताजी कहाँ को और सिधारा रहा थे तुम्हारा। बचपनों में अरे पढ़ाया लिखाया या भगवान, बचपनों में अरे पढ़ाया लिखाया, अरे पाले करके सयाना बनाया हे पिताजी। अरे बोलो बोलो, अरे पिता मुख से बोलो या भगवान, आज पिताजी से मुलाकात भी नहीं हो पाएगा। अरे बोलो बोलो, अरे पिता मुख से बोलो, अपने आंखों की अरे पुतलिया खोलो, बोलो बोलो। भैया द्वारपाल, लगा दो, लगा दो भैया द्वारपाल, मैं मर जाऊंगा। ये यार काहे मर जी मरते हो? ले लगा दे मुड़वरिया, माछी लागत ही मुँह हम। लेकिन भैया द्वारपाल,
ये बताओ कफन के लिए क्या होगा? पैसे कौड़ी कुछ घर में था नहीं, सुनो, जो कुछ था पिताजी के खाते पर था। हम खतवा खुदने बंद होएगा होए तब अब तो खत्म हो गए ना, लगेगा उनका अंगूठा तभी काम होगा। तो अब अंगूठा कहाँ लाग पाई? तो अब तुम ही सोचिए भैया। अब सोचे का हमार तो मन कहा था कि जैसे पस गोरू नहीं मिल जात है, राहत है। लेकिन देखिए शायद पहले रात है कुछ धरे हुए से तर तमाकू भरे। देख लो भैया देख लो। द्वारपाल कुछ नहीं होगा। अरे पाए तो गए, लेकिन यार तो हर पप्पा मरे ताकत है यार, बदतमीज। ताकत है देखो। अरे यार कभी कभी किसी मुर्दा का आँख खुल जाता है। तो इनके खुला है, हो सकता है। कितना मिला भैया? ये तो यार 100 रुपये का हो। द्वारपाल कफन के लिए तो बहुत हो गया भैया। 100 रुपये? हाँ तू निकल जाओ भैया। हम ना निकल पाए। द्वारपाल इधर देखो, अब ये 1000 का नोट है रे। 100 रुपये बदतमीज, सही से देख। चलो ठीक। इधर मैं देखूं 500 है रे। और सुन, अरे घुरकत नहीं साले, पकड़ इसको। द्वारपाल सुन, तू दौड़ते हुए जा और पिताजी के कफन के लिए कुछ, और जो कुछ गरी सरी के लिए कुछ पैसा बच गया ना भैया अपनी जिम्मेदारी पर दे देना। मैं तुम्हें परसों। अब तू हिया अपन इंतजाम कर लियो। हाँ भैया मैं करता हम हूँ। लिहाइत है। हाँ बतासा ले आई। हाँ ले आना भैया। गरी ग्वाला। हाँ सब कुछ। भूमि सराजाम। होम कराना है द्वारपाल, बस बतासा और वो गरी, और वो भी समूच लाना गरी। और डफला बंधाई ली हो भैया बहुत चौखी रहे। कुछ नहीं हो पाएगा, पैसे तो नहीं है ना। चलो ठीक, जा जल्दी लेकर आ। हेलो, अरे जिंदगानिया की, या भगवान ये 4 दिन की जिंदगानी है। अरे जिंदगानिया 4 दिन की, अरे मेहमान जिंदगानिया। कुछ नहीं जाएगा। सबका जाने के लिए बात का जरूर काम लगता है, क्योंकि अंत में बात ही साथ देता है। ओ सबका जाने के लिए बात से गए, अरे मकान बनल बात बनना साल मेहमान बनल ये कफन लाया है पिताजी के लिए। नहीं वो ना हुआ है तो फिर लाया क्या? सोचन है कि नहीं वही मेरे रोग मिला, तुमके नहीं मेरे रोग ले चली। ये कितने का मिला? ये 18.5 के है। नहीं बोलना भैया, गरीबी में झूठ मत बोलना। 18.5 के है। चल ठीक है, कफन दफन करो और अपने जिम्मेदारी पर करवा दिया। हाँ और वो ना आंख न गिरायो। द्वारपाल मेरा कलेजा कटा जा रहा है। ये यार थाम हो तू यार, फिर पिताजी से मुलाकात नहीं होगा भैया। तो ठीक है, लेकिन और जुगाड़ करो, इनका कई दिन ले जाइए। अब यहाँ हम और तुम और कौन है? तो हमारे जुगाड़ चले चलो, तब दूसरे ने काम हो जाए तो ना हो पाए। हाँ भैया, तेरे ही जुगाड़ से काम करूंगा। चल, लेकिन किसी भी तरह से हमारे पिताजी को भैया हाँ पहुंचा दीजिए भैया। या भगवान, इस जिंदगी का खेल कोई समझ नहीं पाएगा। अरे खेल
के खेल समझे में आए जिंदगी के खेल समझे या भगवान ईश्वर का खेल कोई समझ नहीं सकता है। ओ खेल समझ में न आए दुनिया के खेल समझ में न आए। अगरबत्तियां मुंह में लगाई दो। भैया तुम ही लगाओ, मेरा अच्छा नहीं वहां तक पहुंचता है। भैया तेरा काफी द्वारपाल इधर आ। साले ऐसे हम पिताजी को ले चलेंगे बदतमीज। अरे यार तब कोई गोहरे भी तेरे कहाँ ले जाए कोई हो। अरे कोई वो उपाय सुन। तब वह जुगाड़ हम सोचे ना किए भैया तू लगा लियो करिए हम। द्वारपाल पिताजी का पीठ थोड़ा कट भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तो लोग भैंस गोरू ले जाते हैं द्वारपाल। अरे तो भैंसे को समझ लो का करी हो। नहीं भैया कोई ऐसे उपाय से ले चलेंगे। आइए हम बताते हैं, तुम अगरबत्ती लगाइए। हे भगवान बड़ा मुकदर फाट पड़ा। द्वारपाल दरअसल लाल कारिंदा साहब राम राम। राम 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 राम। कारिंदा साहब कैसे आना हुआ, क्या बात है? ये बताइए ये रोने धोने का तरीका क्या बात है? कारिंदा साहब देखिए हमारे पिताजी खत्म हो गए। देखिए कलर नहीं बचा पैसे का। दरअसल लाल जो भगवान को अच्छा लगा वो उसने किया। गोजन काहे खो कब खनवाया? मानता हूँ तो गोजन काहे खो? नहीं बोलता हूँ, इसे ऐसे नहीं रखते। ये हमारे कोई धर्म नहीं है पाऊँ। कारिंदा साहब जो भगवान को अच्छा लगा वो उसने किया। आप इनके क्रियाक्रम का तैयारी कीजिए। बस सोच रहे हैं वही। मैं इसे घूमने आया था। चलिए कोई मैं बात सोचा कि देख लूं कि क्या बात है। ठीक है जाइएगा। राम राम कारिंदा साहब। ये बहुत नाजायज काम करते के बहनी की चोरी हो। गाली मत दो अब यार। गाड़ी का गोल भाई चला गया यार। अभी मन हमको मतलब गोहनी कोई नहीं भर रहा। द्वारपाल कोई बात नहीं, उसको साफ कर लो भैया। साफ कर ले यार। अरे गोन गोन चले जाता हम यार। ऐसे मत बोलो यार, ये सब ठाकुर है। ठाकुर ने बापू जा जरा तू हैं ऐसा ठाकुर हमारे है दाढ़ी बार बनावत है। तू पागल हो गया। हम ही गाड़ी से तू नहीं था देखो। चल ले चल भैया, ले चल पिताजी को। रुक जाओ पूछ रही थी। द्वारपाल हिम्मत नहीं लगता है भैया, 2 दिन हो गया भोजन नहीं किया हूँ। अबे कटवा फुलेला बांधा रही थी। अरे खोल ले इसको। कफनिया अच्छी तरह से भैया, कफनिया। हेलो हेलो भैया द्वारपाल, अब पिताजी के संग में कौन जाएगा द्वारपाल? चले जाती ना जाओ चले जाओ जाओ खुला दरबार हम जाओ हम here रहो तू चला जाओ। या भगवान, ऐसे तुम मेरे सामने आ गया, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। चलो भैया और लेकर चलो।
चलो पिताजी की अर्थी उठाओ, ले चलो। चलो धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे, नदी के किनारे, चलो धीरे धीरे, नदी चलो धीरे। चलो धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे, नदी के किनारे। अब रोको ना भैया, मेरा हिम्मत नहीं लगता है, कोई उपाय कीजिए। लेके चलो। अरे ठहर, ठहर का हो, लेके चलो, लेके भाई जाई। भैया अरे तो आप पास ठहर जा, मैं आता हूँ, हाथ लगाऊंगा। अरे यार तो देर काहे करत हो? भैया देर नहीं, लेकिन यार ऐसे लेकर जाओगे जैसे मरा कुकुर गिर जाते हो पिताजी को। अरे हो बताओ, मर के तो मरे हुए कुकुरों पर ले व्यस्त हो गए यार। द्वारपाल, मेरा हिम्मत नहीं लगता, तुम या तो इधर हो जाओ या तो अपने जुगाड़ से ले। नहीं हम भैया, हम हरे रहब, हम अपने जुगाड़ से ले चला। तो तुम ही ले चलो भैया, चलो मैं पीछे पीछे आता हूँ। चलो मैं इतना भी, जब खत भी हो गए पिताजी तो मैं इतना और सहन करूंगा। ले जाओ, ले चल भैया। और नदी के किनारे चलो धीरे नदी। अरे वाह, समय काफी हो गया, लेकिन अभी तक कारिंदा कोई खबर हमारे पास लेकर नहीं आया। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। ठाकुर साहब आदाब। ठाकुर साहब, आपने जिस काम के लिए हमें भेजा था, जब मैं वहां गया। कारिंदा, हाँ पहले वो रजिस्टर उठा कर मुझे दो। ठीक है ठाकुर साहब। बंदों को संभालिए। कारिंदा, हाँ ठाकुर मैं साहब, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिएगा। सुनिए, आज करिंदा बीत गया और है पूरे 6 साल, और 10 रुपया ले गया कर्जा गंगीला। और 10 रुपया ले गया और कर्जा गंगीला। तो आखिर में है उसका अर्दीना की पैसा। आखिर में है उसका अर्दीना की पैसा। और अभी तक दिया ना मुझको ये की पैसा। कारिंदा, हाँ ठाकुर साहब। जंगीलाल 1000 रुपया लेकर गया था। हाँ 6 साल हो गया, हाँ ठाकुर साहब। ना तो साला अपना मुख दिखाया, ना हमारा ब्याज दिया। लेकिन ठाकुर साहब, उसका दिमाग कैसा हो गया? हाँ लेकिन ठाकुर साहब, मैं रैयत घूमने के लिए गया तो वहां जंगी मर गया देखा। हाँ ठाकुर साहब, जंगी मर गया। जंगी मर गया? हाँ ठाकुर साहब। क्या बात हो गया ठाकुर साहब? कारिंदा, हाँ ठाकुर, जब जंगी मर गया
तब तो मेरा कर्जा डूब गया। डैडी ठाकुर साहब, रजिस्टर उठाता हूँ। लाइए मैं देखता हूँ ढंग से। इसमें बताइए। ठाकुर साहब, जंगीलाल का बेटा दर्शन लाल, ये देखिए। और उसकी धर्म पत्नी देवा। हाँ इसका मतलब जंगी खाली मरा है ना? हाँ ठाकुर साहब, उसका बेटा है। हाँ अभी है। यानी सांप मर गया लेकिन पुतला है। हाँ ठाकुर साहब, तो सुनिए कारिंदा, बताइएगा। इसमें क्या है गर? ओ जंगी मर ही गया, इसमें क्या है गर? ओ जंगी मर ही गया, उसका बेटा सलामत है संसार में, असूल कर लूंगा उससे और सभी रुपया, जाके फौरन उड़ा लाओ दरबार में। कारिंदा, हाँ ठाकुर साहब, अगर जंगिया मर गया तो उसके बेटे दर्शन लाल को हमारे पास बुला लाओ। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपके हुक्म का पालन जरूर से करूंगा। लेकिन उसे पहले कहना, हाँ सीधा बात यही कहना, कितने ठाकुर अभय प्रताप सिंह बुलाया है। ठीक है ठाकुर साहब। अगर आने में कोई चमका देता है या आनाकानी करता है हाँ तो मरने का धमकी देना। जा सकते हैं आप। ठाकुर चरण में आपके, अरे हो ये मेरा मान, अरे सेवक में अरे जा रहा, अरे दर्शन हाँ ठाकुर साहब, इसी वक्त मैं जा रहा हूँ दर्शन सिंह के पास। ठीक है, जा सकते हैं। जय गोपाल। मैं तो समझ गया कि जब जंगिया मर गया तब तो मेरा कर्जा डूब गया। जब मैंने रजिस्टर खोलकर देखा तो उसके बेटे का नाम इसमें दर्ज है। तो इसमें क्या बात है? हम उसके बेटे से सारा कर्जा अपना असूल कर सकता हूँ। गया कारिंदा बुलाने, हम उसके आने का इंतजार करते हैं। या भगवान क्या करूं? पिताजी खत्म हो गए, बच्ची है हमारी धर्म पत्नी देवा। मैं उसी के इंतजारी में बैठता हूं दरबार में, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। मैं दरबार में बैठकर उसका हार्दिक इंतजारी करता हूं। देवा, हमारे उदासी का कारण पूछती हो? सुनिएगा, सुनिए हमारे बात को। और बाबूजी जब से मरे और फूट गई, और बाबूजी जब से मरे और फूट गई तकदीर, और काम कहीं
देवा, ये बेटे के पीने के लिए दूध घर में नहीं है। इसके पीने के लिए दूध नहीं है। देवा, और बेटे का हाल तो ठीक है? हाँ बाबू जी, आओ तो ठीक है, लेकिन दूध घर में नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए हम दूध के लिए इंतजाम करते हैं। और देवा, पिताजी मर गए हैं, उनके लिए कुछ और काम भी सोचना है। ठीक है, चलिएगा, हम तुम्हें घर पे छोड़ देते हैं और हम उधर ही निकल जाएंगे। ठीक है, चलो आइए। दर्शन लाल, कारिंदा हमारी साहब, बात को जरा गौर से सुनिए। राम राम, इतनी रात में कहाँ आया हूँ, जरूर से बताऊंगा, आइएगा। सुनिएगा। हाँ, बताइए। अरे साथ मेरे चलो, अरे साथ मेरे चलो, अरे व्यापारी करो, साथ मेरे चलो, आइए। साथ मेरे चलो, और ना व्यापारी करो, देर होता है तुम ना, हर देर होता है तुम ना, हर देरी करो। कारिंदा साहब, हाँ दरअसल लाल, आप क्या बोलते हैं? हाँ हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें हमारे ठाकुर अभय प्रताप सिंह बुलाए हैं राज दरबार में। कारिंदा साहब सुनिए, बताइए। कृपया करके मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमें माफी करके छोड़ दिया जाए। इस वक्त मैं नहीं जा पाऊंगा कहीं भी। नहीं दरअसल लाल, मुझे मजबूर मत कीजिए। मान लीजिए, क्योंकि हमारे धर्म पत्नी की गोद में 3 दिन का हमारा बेटा ये इस समय एक बूंद दूध के लिए तरस रहा है। हाँ मानता हूँ। और उधर 2 दिन हुआ पिताजी खत्म हो गए। दरअसल लाल, अब आप ही बताइए, हम किधर जा सकते हैं? मैं सारी बात आपका समझता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं चल रहा हूँ। आइए देवा। ठहरिए ठहरिए, आए दरअसल लाल, ठहर जाओ वहीं पे। अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ, क्योंकि हमारे ठाकुर अभय प्रताप सिंह का कहना है, जब नहीं आता है तो वहीं उसको गोली मार देना। इसलिए तुम हमारे साथ चलो। कारिंदा साहब, हाँ, आप हमारे मजबूरी को नहीं समझ सकते हैं ना? क्योंकि ठीक है, अगर यही बात है तो मैं चलूंगा। हाँ चलिए। आप थोड़ा ठहरिए, हम थोड़ा बात करते हैं। देवा, देवा, आज कुछ बात जरूरी है दरबार में, इसीलिए हमें बुलाए हैं और आज हमें वहां जाना होगा। नहीं जाऊंगा तो ये कारिंदा साहब बोलते हैं कि मैं गोली चला दूंगा। तो इससे ही अच्छा है कि चलिए हम तुम्हें घर पे छोड़ देते हैं और हम आज वहां तक जाएंगे। ठीक है बाबू जी, आइए, चलिए कारिंदा साहब। ठीक है, चलिए। समय काफी हो गया, अभी तक कारिंदा दर्शनवा को लेकर नहीं आया। ठीक है, हम आने का इंतजार करते हैं। ठाकुर साहब चलिएगा। ठाकुर साहब, आइए हमारे साथ। चलिए। ठाकुर अरे बुलाया मुझे किसे, अरे लिए जा बुलाजे मुझे किसी लिए जा चिट्ठा, बुलाजे मुझे रथ में जा,
ठाकुर साहब बताइएगा। सुनो, बताऊंगा। इतनी रात में हमें बुलवाने का मतलब? हाँ बताऊंगा। तो सुनो दर्शन तुमको अब